डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इफ एल्स, और इसको हम पूरी डिटेल में विद रियल लाइफ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कहीं पे भी पूछ ले आप इजीली आंसर दे सको। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की, कंट्रोल फ्लो की, तो उसमें इफ एल्स एंड लूप दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। तो पहले हम लोग इफ एल्स को यहाँ पे समझेंगे। इफ एल्स नाम से पता लग रहा है इफ एंड दूसरा पार्ट है मेरा एल्स वाला। मतलब बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं, जैसे इफ एल्स में तो मेरे को अपनी कहानी समझ में आ जाती है कि जैसे 8th क्लास में जब मैं था तो मैंने अपने पेरेंट्स से मांगा कि मेरे को रेंजर साइकिल चाहिए, तो उन्होंने क्या कंडीशन रखी, इफ मार्क्स ग्रेटर देन, मतलब 8th में अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80% आए तो मिलेगी, एल्स नहीं मिलेगी। तो ये वाला जो है वो एग्जांपल मेरी लाइफ में छप ही गया है। ऑल्दो मेरे को मार्क्स मेरे 80% से ऊपर आए बट मेरे को रेंजर मिली नहीं है। बट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसका सिंपल सा एग्जांपल एक और भी ले सकते हैं, जैसे एज का, कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो आप जो लाइसेंस है उसके लिए एलिजिबल हो, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द लाइसेंस। अगेन यहां पे भी एक फ्लो है कि इंडिया में आप वो भी बना सकते हो, तो वो बात एक अलग है, लेकिन कंडीशन हम इसी तरीके से देते हैं ताकि हम सॉफ्टवेयर को ऐसी कंडीशन दे सके और उसके हिसाब से वो काम कर सके, सिलेक्ट कर सके। जैसे यहां पे हम लोग इफ एल्स को अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। मतलब हम अकेला इफ भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं अकेला इफ यूज करना चाहता हूं एक बार, तो मैं अकेला इफ भी यूज कर सकता हूं। जरूरी नहीं कि एल्स यहां पे यूज करें, ऑप्शनल भी हो सकता है एल्स। लेकिन इफ मैंने एक बार यूज किया, हो सकता है मैं इफ को एक से ज्यादा बार, मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकता हूं, ये भी मेरे पास एक ऑप्शन है। ऐसे ही इफ और एल्स को हम कंबाइंडली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अकेले एल्स को यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से नेस्टेड में भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे इफ कंडीशन लिखी मैंने और उसके अंदर एक और इफ लिखा, तो नेस्टेड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये भी हम लोग डिटेल में करेंगे। इसके अलावा एल्स इफ की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सो देयर आर मल्टीपल वेज, बेस्ड ऑन द सिनेरियो, बेस्ड ऑन द केस, हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमें यूज करना है। सबसे पहले सबसे बेसिक स्टार्ट करते हैं जी सिंपल इफ स्टेटमेंट से। तो जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ है पॉजिटिव नंबर का। मतलब मैंने क्या बोला, इंट नम इज इक्वल टू 10 इफ नम ग्रेटर देन 0। तो यहां पे कंडीशन चेक होगी। बेसिकली इफ के अंदर जो भी हम यहां पे कंडीशन दे रहे हैं वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। ये बुलियन पे काम करता है। मतलब या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि मेरे पास एक इफ है, अगर इफ ने ट्रू रिटर्न किया तो ये अंदर जाके जो भी इफ की स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब अगर लेट्स सपोज मैंने नंबर लिया 10, अब 10 ग्रेटर देन 0 क्या है जी, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है तो ये अंदर जाएगा, मतलब इफ के ब्लॉक के अंदर जाएगा। जो भी लिखा हुआ है, जो भी स्टेटमेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट है चाहे एक स्टेटमेंट है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहां पे इसने क्या प्रिंट कर देना, पॉजिटिव नंबर, और बाहर चला जाएगा लूप से। मतलब लूप से क्या मतलब, इफ स्टेटमेंट से, ब्लॉक से बाहर हो जाएगा, आउट हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज फॉल्स हो जाता है, इफ पहली कंडीशन में फॉल्स हो जाता है, लेट्स सपोज मैं नंबर यहां पे दे देता हूं -1, तो -1 ग्रेटर देन 0, ये तो फॉल्स हो गया, तो ये अंदर जाएगा ही नहीं, सीधा आउट हो जाएगा। ये सिंपल से इसका फ्लो चार्ट है, आप इजीली ड्राइव कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात है ही नहीं। तो ये इफ आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ऐसे ही मल्टीपल इफ भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल हूं, लेट्स सपोज इफ कोई नंबर ले लें, अगर लेट्स सपोज नंबर परसेंट 0 अगर मैं करता हूं, इज डबल नंबर परसेंट 2, मतलब उसका नंबर परसेंट 2 इज डबल इक्वल टू 0, तो यहां पे मैं कर देता हूं जी सी आउट के अंदर कि नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 है। ऐसे ही मैंने लिख दिया इफ नम परसेंट 3 इज डबल इक्वल टू 0, तो मैंने सी आउट कर दिया कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ऐसे ही मैंने कर दिया इफ नम परसेंट 4 इज डबल इक्वल टू 0, तो यहां पे सी आउट कर दिया कि नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा। अगर लेट्स सपोज मैं नंबर ले लेता हूं यहां पे, लेट्स सपोज 2 ले लेता हूं, या मैं नंबर अगर मैं 2 लेता हूं तो नम 2% 0, ये यहां पे क्या हो गया, 0 आएगा रिमाइंडर, तो 0 इज डबल इक्वल टू 0, तो यानी ये क्या करेगा, इसको आउटपुट में दिखा देगा कि यस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। लेकिन उसके बाद ये इसको भी चेक करेगा, उसके बाद ये इसको भी चेक करेगा। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इफ। मतलब आपके पास ये इफ एल्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पे क्या है, पहले एक इफ को चेक करेगा, फिर दूसरे इफ पे जाएगा, फिर तीसरे इफ पे जाएगा। मतलब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, आपस में डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम करें। अब लेट्स सपोज अगर मैं आपको 4 दे दूं,
इनपुट में अगर आपको 4 दे दूं तो आप बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर में क्या आना चाहिए, ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, तो आउटपुट में इसमें क्या आना चाहिए मेरे को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बेस्ड ऑन सिनेरियो हम लोग जो है वो अपने इफ एल्स को यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे पास आ जाता है जी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज इफ एल्स। अकेला इफ भी यूज किया जा सकता है, मल्टीपल टाइम इफ भी आप यूज कर सकते हो, एल्स अकेला यूज नहीं कर सकते। अगर आपने एल्स यूज करना है तो इफ के साथ ही यूज होता है। अब इसको बड़ा ध्यान से समझना जी, यहां पे क्या कहता है, सबसे पहले इफ चेक होगा। अगर इफ ने ट्रू रिटर्न किया, मतलब इफ ने ट्रू रिटर्न किया तो यानी अंदर जाएगा और इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उनको एक एक करके एग्जीक्यूट कर देगा। अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा और एल्स में जाके जो भी स्टेटमेंट है उनको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। बस ये इसका फ्लो चार्ट है। अब देखो यहां पे लेट्स सपोज नंबर, अब मैं नंबर ले लेता हूं यहां पे 3, तो 3% 2, 3% 2 इज डबल इक्वल टू 0। तो 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 1, 1 डबल इक्वल टू 0, नहीं, क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स हो गया तो तुरंत जंप करके ये यहां पे चला जाएगा। ये आ गया ना कंट्रोल फ्लो वाला, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, सीधा यहां से जंप करके, तो बीच में जितनी भी लाइंस होंगी उनको स्किप कर देगा, सीधा एल्स पार्ट में गया और उसके अंदर सी आउट कर देगा कि दिस इज अ ऑड नंबर और यस 3 इज अ ऑड नंबर। अब मैं ले लेता हूं नंबर लेट्स से 4, तो 4% 2 क्या आएगा, अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0 क्या हो गया जी, आपका ट्रू हो गया। तो तुरंत इसके अंदर जाएगा, सी आउट इवन कर देगा और अब क्या होगा, सीधा यहां से बाहर आ जाएगा, मतलब एल्स पार्ट में नहीं जाएगा, या तो इफ पार्ट में गया या फिर एल्स पार्ट में गया। लेकिन जो हमने यहां पे किया था इसमें अब ध्यान से समझो, पहले इफ 1 के अंदर गया, फिर इफ 2 के अंदर गया, फिर इफ 3 के अंदर गया, यानी इंडिपेंडेंटली सबके अंदर जाके चेक करेगा। जहां पे ट्रू होगी उनको प्रिंट कर देगा आउटपुट में, जहां पे फॉल्स होगी उनको जस्ट प्रिंट नहीं करेगा, दैट्स इट। लेकिन चेक सारों को करेगा। ये सिंपल सा डिफरेंस भी देख लो, यूज केस भी देख लो। इसी तरीके से आप ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर वाला भी कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको लेट्स सपोज एक नंबर है, क्या वो डिविजिबल बाय 2 और 3 है या 3 और 4 है, इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आप इन सिचुएशन से, इन यूज केसेस से आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्स इफ को अच्छे से करेंगे और नेस्टेड इफ को अच्छे से करेंगे। थैंक यू।